Jai Hind everyone, my name is Pranjali Pandey, faculty of English from Major Culture Classes. कम्युनिकेशन आज के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन जस्ट नोइंग द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश समझ में तो आती है बट जब बोलते हैं तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस बोलने को हमें कैसे लाना है, इंग्लिश में लाना है। हमें पता होता है कि ये हमारा फ़ोन है, ये हमारा रिकॉर्डर है, बट क्या हम इसको सच में फ़ोन, रिकॉर्डर, पेड़ को ट्री बोल रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब हम इसको हिंदी में ही बोलते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं अराइज होती है। जितनी एफिशिएंटली और जितनी फ्लुएंसी में हम लोग हिंदी का इस्तेमाल कर लेते हैं उतनी ही एफिशिएंटली वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो वो प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू कोलैबोरेट आवर माइंड विद आवर टंग। हम अपने दिमाग और अपने टंग को कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझना है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एरा में चले जाएं, अल्टीमेटली आप जैसे इंग्लिश से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, द लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है, योर पर्सनैलिटी इनहांसेस, आपकी पर्सनैलिटी इनहांस होता है एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी पर्क्स। आपको पर्क्स बताने की तो शायद ज़रूरत ही नहीं है। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है जिससे आप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाएं, जिससे आप एफिशिएंट स्पीकिंग इंग्लिश सीख जाए। देखिए, स्पोकन इंग्लिश ये जो टर्म है ये इटसेल्फ स्पीक्स दैट हमको इंग्लिश में ही बात करनी है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस बोलते हैं, वो जाएगा वहां नहीं, वो जाएगा वहां नहीं, क्या इस सेंटेंस में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है हिंदी का? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली इफ आई से ही गो नॉट देयर विल, क्या इसमें हमने जो विल, गो, नॉट, देयर का इस्तेमाल किया है? इज इट कंबाइनिंग एंड मेकिंग अ प्रॉपर सेंस? नो, इट इज नॉट। पुअर कम्युनिकेशन कैन बी मिस इंटरप्रेटेड। पुअर कम्युनिकेशन मिस इंटरप्रिटेशन का एक कारण हो सकता है। आपकी बात को अगर आपको समझाना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन, आपकी ग्रामर, आपकी इंग्लिश एक प्रॉपर वे में स्पेसिफाई करनी होगी। उसके लिए who will help you out? Of course, we will do that. You need to come to us. आपको हमारी मदद चाहिए, आप आए and we are ready to help you with all our pleasure. राइट? अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ हमें शब्द रट के उसको इम्प्लाई जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, वोकैबुलरी से वर्ड्स लर्न कर लेते हैं और फिर ज़बरदस्ती उनको लगाने की कोशिश कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सही ग्रामेटिकली वो सही बैठ रहा है, वेदर इट इज मेकिंग एनी सेंस और नो। सो दिस ऑल नीड्स टू बी अंडरस्टूड। अगर आप उसको प्रॉपर सेंटेंस को स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं देन यू आर नॉट एन एफिशिएंट स्पीकर। You need to understand there should be someone to assess you. आपको assess करने के लिए कोई होना चाहिए। So basically you need to develop that art of communicating in English. आपको इस आर्ट को कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप करना पड़ेगा, right? You need to make an eye contact. You need to maintain your body language. You need to be that proactive. You need to read great things. You need to ultimately write something. So all these tedious works which we make it possible for you people. क्योंकि ultimately आपके पास बहुत सारी चीजें हैं घर पे करने के लिए। You need to give us that 1.5 आवर ताकि हम आपकी इंग्लिश को एक लेवल में दे पाएं, ताकि आपको हम 3 महीने बाद एक प्रॉपर, एक फ्लुएंट स्पीकर बना पाएं। इतनी मेहनत आपको करनी होगी। अगर आप रेडी हैं इस इंग्लिश को सीखने के लिए, सो वी आर मोर देन रेडी टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, मेक यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड मेक यू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में बोलने के लिए अब हम कोई भी बात बोलते हैं तो सबसे पहले हम दिमाग में हिंदी में ही सोचते हैं। इवन अगर हम चाहते भी हैं इंग्लिश में बोलना, उसके बावजूद हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग माइंड सेट हो चुका है कि अल्टीमेटली हम सोच भी इंग्लिश में रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये 2 गोल्डन वर्ड्स, स्पीक, थिंक एंड टॉक इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, स्पीकिंग इन इंग्लिश इज एन आर्ट and just like a missile it can be developed. Communication works for those who work at it. अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर आप पहले ही हार मान लेंगे कि हमें समझ में नहीं आता, क्या आपको लगता है आपको जिंदगी में इंग्लिश आ सकती है? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश का मतलब सिर्फ ग्रामर को रटना नहीं होता है। इंग्लिश का मतलब सिर्फ रूल्स को समझना नहीं होता है। स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब होता है स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? आपने रूल समझ लिए, आपने ग्रामर वर्ड समझ लिया, आपने वोकैबुलरी रट ली, पर क्या आप उसको प्रॉपर सेंटेंस, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फॉर्मेशन दे पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक लॉ है दैट सेज द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस। द मोर प्राइस यू विल पे द बेटर यू विल गेट। जितना मेहनत आप करेंगे उतना बेटर आप होते चले जाएंगे और वही मेहनत
आपको हम करवाते हैं। वी विल मेक यू वर्क हार्ड, हम आपको बुलवा के रहेंगे, आप ग्रुप डिस्कशंस का पार्ट होंगे, आप लेक्चरेट का पार्ट होंगे, आप पीपीटीटी का पार्ट होंगे, आप वेरियस वोकैबुलरी सेशंस का पार्ट होंगे। तो जब इतनी सारी चीजों का आप ऑलरेडी एक पार्ट होंगे, जहां पे आप ग्रुप स्पीकिंग, ग्रुप रीडिंग, ग्रुप राइटिंग कर रहे होंगे, तो वहां पे कैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, राइट? यू अल्टीमेटली अंडरस्टैंड कि विदाउट एफर्ट्स, विदाउट एनी गाइड, विदाउट दीज शॉर्टकट्स, ये कोई तरीका नहीं है, नो गाइड, नो शॉर्टकट, नो की, नथिंग हेल्प्स इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। अल्टीमेटली आपको अगर इंग्लिश बोलना है, आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। बोलने के लिए देयर इज नो सेकेंड ऑल्टरनेटिव टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप स्पीकिंग इंग्लिश सिर्फ सोच के नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा। आप चीज़ें ऑब्जर्व करना सीखें। सबसे पहली चीज़, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद उस पर सोचें, थिंक अबाउट इट एंड देन स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यूज योर रिकॉर्डर, फोन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड करिए और उस पर बात करिए। अगर आपने पेड़ देखा है, बहुत अच्छा पेड़ देखा है, 5 लाइन्स उस पर बोलने की कोशिश करिए। देखिए अल्टीमेटली एफर्ट्स लगेगा, बिना एफर्ट कि आप कुछ भी नहीं देख सकते। हार्ड वर्क बिल्कुल लगेगा और वो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, राइट? देयर इज नो शॉर्टकट थ्रू विच यू कैन अचीव दिस, विच मीन्स कि आपको अगर डेवलप करनी है कम्युनिकेशन, आपको अगर अपनी स्पोकन इंग्लिश डेवलप करनी है, यू विल हैव टू पुट द एफर्ट्स, आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट? सो इफ यू डिटरमाइन इन योर हार्ट दैट आई विल नीड टू इंप्रूव इन दिस आर्ट बिकॉज दिस विल बी इफेक्टिव इन योर फ्यूचर, ये आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देने वाला है अल्टीमेटली। सो जब भी आपको लगता है कि आपके वर्क इन्वायरमेंट आपके साथ नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी आर देयर विद यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो 100 डिफरेंट आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, इनको कैसे हमें इंग्लिश में बदलना है। अगर आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट इमेजिन आप किसी इंटरव्यू में गए, राइट? आपको बहुत कुछ पता है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज इन फ्रंट ऑफ पीपल, इज दैट मेकिंग एनी सेंस? क्या आप उस नॉलेज का जो आपने गोडाउन अपने दिमाग में बना रखा है, इज दैट प्रूविंग एनीथिंग? क्या कोई आपके दिमाग के अंदर आके उस चीजों को निकालने वाला है? बिल्कुल नहीं। यू योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर वर्ड्स विल बी एबल टू कम्युनिकेट टू द अदर्स, राइट? वही काम करेगा वहां पे। अगर आपको अपनी एसएसबी देनी है, आपको अपनी जीडीएसआरटी देनी है, आपको अपना इंटरव्यू देना है, ये सारा चीज किस में होने वाला है? इंग्लिश में होने वाला है, और उसको आपको बोल के ही अल्टीमेटली डिलीवर करना पड़ेगा। नो वन विल एंटर इन यू एंड ट्राई टू टेक आउट थिंग्स, राइट? आपको जब तक एक्सप्रेस करना, अपना लैंग्वेज, अपनी बातें, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं आएंगे, देन व्हाट इज द पॉइंट? समवन विल कम, ही नोज बेटर, ही विल बी एबल टू परफॉर्म, राइट? एंड he will be the winner at the end of the day. So nobody is born a good communicator. You're going to work at it, and if you can, we will help you with that, right? So ultimately you need to understand good communication is an art and it can be developed, because just like a missile, it is also a part to be developed. You need to understand the importance of communication. बहुत बच्चे जब मेरे पास आते हैं, they tell me, ma'am, when I am thinking in English, then I speak English like a foreigner. But जब वही बात I have to interpret, I have to speak to people, then वो English मेरी जेठालाल वाली English हो जाती है. So ultimately you need to understand कि वो foreigner से जब आप जेठालाल बन रहे हैं, that is just because कि आपका brain आपके शब्दों को collaborate नहीं कर पा रहा है. You are not being able to ultimately attach those words to your ब्रेन, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपकी इनएफिशिएंसी है, ये कैसे इंप्रूव हो पाएगी? ये तो सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग से ही इंप्रूव हो पाएगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अगर आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की है, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई छोटा सा इवेंट या छोटा सा कोई भी एक्सीडेंट या छोटा सा कोई भी ऐसा घटना एक ऑब्जर्व किया है, कोई हैपनिंग ऑब्जर्व की है, सो ट्राई, कम होम, सिट, रिलैक्स, एक छोटी सी जगह पे बैठ जाइए, सोचिए उसके बारे में. अब अगेन, अब सोचना भी कैसे है? हिंदी में? बिल्कुल नहीं. डू नॉट थिंक इन हिंदी. अब आप सोचेंगे हिंदी में? बिल्कुल नहीं. आपको इंग्लिश में सोचना है. थिंक इन इंग्लिश, क्योंकि जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, तभी आप इंग्लिश में बोलना ऑटोमेटिकली धीमे धीमे. देखिए, ये कोई रेस नहीं है जिसमें आपको दौड़ना है. ये सिर्फ एक प्रोसीजर है जिसको आपको स्लो स्टेप्स लेके कॉन्कर करने हैं, राइट? और वो स्लो स्टेप्स आपको कब एक अल्टीमेट एम दे जाएंगे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा. सो ऑब्जर्व करें, सिट बैक, रिलैक्स एंड ट्राई टू थिंक अपॉन दैट. आपने जो भी देखा है उसके बारे में सोचने की कोशिश करें, राइट? देन आफ्टर थिंकिंग इन इंग्लिश, ट्राई टू मेंशन द पॉइंट्स. आपने जो भी देखा उसको पॉइंट्स में मेंशन करें. डायरेक्टली पैराग्राफ में मत भागे, राइट? पैराग्राफ्स में अगर आप भागने की कोशिश करेंगे, देन यू विल ट्राई टू सम अप ऑल रॉन्ग थिंग्स, राइट? आप गलत ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा करेंगे, और शुरुआत में हो सकता है आप ग्रामेटिकली बहुत एरर करें, नो प्रॉब्लम. बट सबसे पहले हमें पॉइंट्स में ही उसको मेंशन करने की कोशिश करना है, राइट? न्यू वर्ड्स सीखने के बाद हम उसको ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, बट
टू अ सर्टेन लिमिट। पहले एक वीक में कोशिश करें कि सिर्फ 2 से 3 वर्ड्स ही सीखें। बहुत सारे अगर वर्ड्स आप सीख लेते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं एट सम टाइम, देन आफ्टर अ टाइम विल कम दैट यू विल फॉरगेट दोज वर्ड्स बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग यूज्ड टू इट। सो हमें क्या करना है, कुछ शब्द सीखने हैं बट उनके यूसेज को बढ़ा देना है, राइट? उनकी जो यूसेज टाइम होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए। सो ऑटोमेटिकली वो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, इनबिल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोल दिया कोविनेंट, एक वर्ड है, राइट? सबसे पहले तो उसको याद करने का प्रॉब्लम, तो आपको इसको याद कैसे रखना है? अब इस कोविनेंट वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं क्रो और एंड से, तो क्रो और एंड कभी साथ नहीं बैठ सकते, राइट? सो दिस वर्ड आई अल्टीमेटली गिव इन माय वोकैबुलरी सेशंस। जो वोकैबुलरी सेशंस होते हैं उसमें हम लोग ये वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोविनेंट का मतलब क्या होता है, समझौता। क्रो और एंड कभी साथ नहीं बैठते, बट इस शब्द में साथ में आए हैं तो इसका मतलब हुआ होगा समझौता। सो देयर वाज अ कोविनेंट बिटवीन, अभी कोविनेंट है, समझौता है, अग्रीमेंट है। सो क्या है, ये नाउन है, फाइन, उसका पावर ऑफ स्पीच पता है। सो देयर वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस रिगार्डिंग सर्टेन कंडीशंस, जो भी। तो अब जहां पे भी अग्रीमेंट आ रहा है वहां पे आप ये कोविनेंट वर्ड फिट कर सकते हैं। तो देयर वाज अ कोविनेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस, राइट, ऑन सर्टेन टर्म्स। सो आप इसका इस्तेमाल करें, लिखने की कोशिश करें। जब भी आप कोई नया शब्द सीखते हैं, ट्राई टू राइट इट डाउन विद करेक्ट स्पेलिंग। आपको गलत स्पेलिंग भी नहीं लिखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं डेंगू को डेंगू ही बोलते हैं, बट इट इज नॉट डेंगू, इट्स डेंगी, राइट? आपको उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं इंट्रोगेटिव, राइट? इट्स नॉट इंट्रोगेटिव, इट्स इंट्रोगेटिव, it's interrogative, it's not interrogative, it's not interrogative, it's interrogative, राइट? ये रॉ वर्ड आपका हाईलाइट हो रहा है, इंट्रोगेटिव। तो ये जो प्रोनाउंसिएशंस हैं ये आप कैसे समझ पाएंगे कि ये सही है कि गलत है? आप जो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं ये आप कैसे जान पाएंगे कि सही है कि गलत है? इसको असेस करने के लिए देयर शुड बी समवन, एंड वो समवन भी उतना अच्छा होना चाहिए जहाँ पे उसको भी ये सारी चीज़ें पता है, राइट? यू कैन नॉट जस्ट मेक एनीवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट असेसिंग, राइट? जब उसको खुद को नहीं आता वो आपको कैसे असेस करेगा? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू गो टू सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हैं और आप हेसिटेंट हो जाते हैं बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बट जब बोलने की बारी आएगी देन वी विल टेक अ स्टेप बैक। So we do not need to do that. Step ahead. Start speaking. Speak short sentences. बहुत लंबे लंबे sentences पे मत जाइए. Short sentences का इस्तेमाल करें. And then one day we will conquer that. And हम लोग बड़े बड़े sentences का भी स्ट्रक्चर ले पाएंगे, राइट? दिस ऑल विल नीड प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस इज द ओनली की अल्टीमेटली। सो द की वर्ड इज प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट। सो वो प्रैक्टिस हम आपको करवाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो यू नीड टू एनरोल अ फास्ट। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में एनरोल करिए, जल्दी से आइए, क्योंकि वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू ऑल टू नो यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ताकि आप जान पाएँ कि कैसे इंग्लिश में बोलना है एंड एफिशिएंटली। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। स्पीकिंग इंग्लिश तो सब करते हैं, बट कितना एफिशिएंटली और कितना फ्लुएंटली करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो हम आपको बिल्कुल सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में भी। आई टेक ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो, बट जब आप रेगुलर क्लासेस में आएंगे तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश क्लास का, जहाँ पे जीडी भी होता है, जहाँ पे लेक्चरेट भी होता है, जहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी होता है, जहाँ पे शॉर्ट स्किट्स भी होते हैं, जहाँ पे बच्चे इनैक्ट करते हैं चीज़ों को। सो दिस ऑल मेक्स डिफरेंस, दिस ऑल मेक्स ह्यूज डिफरेंस। और अगर वो ह्यूज डिफरेंस आपको अपने अंदर देखना है तो आपको क्लासेस ज्वाइन करने होंगे, राइट? बाय देन मीट यू देयर। थैंक यू।